हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में हम CISF कांस्टेबल फायरमैन के लिए और ITBP कांस्टेबल किचन सर्विस एंड आपके कांस्टेबल्स ड्राइवर के लिए जो पोस्ट आई हैं, जैसे किचन सर्विस के लिए आपका 819 पोस्ट आई है और 545 पोस्ट आया है ITBP में ड्राइवर के लिए, और CISF कांस्टेबल के लिए आपका 1130 सीट था। ठीक है, तो इन सभी सीटों के लिए जो कांस्टेबल की सीट है, इसके लिए हम जीके जीएस के लिए क्लास लेके आए हैं। तो जिन भी मेरे मित्र तैयारी जो कर रहे हैं और जिनको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ये क्लास कंटिन्यू रहने दिया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, भारत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ढाका में हुआ था। ठीक है, 1906 में। ये ढाका और पाकिस्तान सब क्या थे? भारत के ही हिस्सा थे। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो ढाका है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? भारत में भारत वाला जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे आपके VN राव। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के बारे में बात करेंगे तो ये किया जाता है किसके द्वारा साथियों? तो ये किया जाता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइडर कप का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। तो राइडर कप की बात करेंगे तो इसका संबंध हो जाएगा आपके गोल्फ खेल से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि राइडर कप भाई आपका किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि डुरंड कप का जो संबंध है ये किस खेल से हो जाएगा। तो डुरंड कप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके फुटबॉल से। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि डुरंड कप का जो संबंध है साथियों ये आपके फुटबॉल नामक खेल से हो जाएगा। अगला है बेटन कप का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। तो बेटन कप देखिए ये आपका हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बेटन कप का जो संबंध है ये हो जाएगा आपका किस खेल से? हॉकी से। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है साथियों। जिनको भी ये सीरीज पसंद आए तो दोपहर के 11 बजे हमारे SSC GD के क्लास से जुड़ सकते हैं। फिर दोपहर के ही 2 बजे आप CISF कांस्टेबल और ITBP के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, रेलवे NTPC RPF SI कांस्टेबल लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए जो क्लास चलेगी अब जल्दी इसका अनाउंसमेंट होगा। तो शाम को 7 बजे ये बैच दी जाएगी। ठीक है, तो जिनको भी जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, जिनको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। SSC MTS के लिए टॉप 50 क्वेश्चन डेली आपका कराया जाएगा। जल्द ही ये चीज़ स्टार्ट कर दिया जाएगा क्योंकि 29 तारीख से एग्जाम होने वाला, तो उससे पहले टॉप 50 करके सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो सती प्रथा की बात करेंगे तो इसका जो पुरातात्विक उल्लेख है ये आपका एरड़ अभिलेख में मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी की बात करेंगे तो ये कपास। देखिए अब कपास की यहाँ पे जिक्र हुई है तो कपास जो था सबसे पहले ये हड़प्पावासी ने सीखा था इसको उगाना, इसका फसल को बोना और इसे सामग्री को तैयार करना। तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी आगे थे और कपास की खोज कहाँ हुई थी? तो हड़प्पावासी के लोग ही किए थे, अर्थात भारत में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था। तो भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग देखेंगे तो ये आपका गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल की स्थापना किसने किया था साथियों? तो इसकी स्थापना किया गया था श्री गुप्त के। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो थे ये और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, प्रथम, ये इसके प्रतापी राजा हुए और इनमें सबसे प्रतापी राजा हुए समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि कई सारे जगहों को, क्षेत्रों को इन्होंने विजिट किया था। अगला क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे। तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के जो नाटककार थे साथियों ये हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो हर्षवर्धन आपके पुष्यभूति वंश के शासक थे। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे।
बौद्ध धर्म को तो अपनाया था इन्होंने, लेकिन प्रयाग में ये सारा चीज़ अपना दान करते थे। ठीक, तो इनके द्वारा 3 रचनाएं की गई हैं, वो भी किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। कौन कौन सी हैं, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक। ये तीनों संस्कृत में लिखा गया, किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये कहा गया था आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो ये आपका आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 जो है, इसमें आपके वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है। अगला है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारतीय सशस्त्र सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है ये आपका राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा, तीनों सेनाओं के जो कमांडर होते हैं ये राष्ट्रपति ही होते हैं आपके। अगला है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो सांसदों के वेतन का निर्णय करते हैं आपके संसद। जो संसद होते हैं, ठीक, जो संसद होती है ये करती है निर्णय। ठीक है, किसके, सांसदों के वेतन का। अगला क्वेश्चन है आपका कि हीरा है। ठीक है, हीरा क्या है भैया, तो हीरा एक क्या है, एक तत्व है। ठीक है, एक तत्व है, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कि हीरा आपका तत्व है। नेक्स्ट है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था, तो पेंटियम चिप यहाँ पे कह रहा है, तो इसका आविष्कार किया गया था विनोद धाम द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया या किसने इसको बनाया था। ठीक है, परमाणु संरचना का मॉडल। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी देखेंगे। तो इसका जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था या खोज किया गया था, ये नील्स बोहर वही है, और रदरफोर्ड। ठीक है, इनके द्वारा परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर जो आप देखेंगे तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से साथियों, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, अब कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, अभी देखिए बताएंगे तो आप खाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, जानवरों के हड्डियों से बनता है। ठीक, जानवर का हड्डी पीस के और उसका जो ये छिलका होता है कैप्सूल का जो बाहरी आवरण, उसको बनाया जाता है। तो भैया जो शाकाहारी लोग हैं जो कहते हैं हम नहीं खाते हैं भैया, तो जब कैप्सूल आप खाते हैं तो इसमें शाकाहारी वाली चीज़ ही जाती है, क्योंकि हड्डी पीसते हैं, हड्डी किस में आ जाएगा, मांसाहारी में आ जाएगा। ठीक है, तो कैप्सूल का जो आवरण है ये बना होता है जिलेटिन का। अब जाके आप सर्च करिएगा गूगल पे कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो आपको बढ़िया से डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, कि किसका बना होता है, नाम है जिलेटिन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो तुजू दर्रा की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके मणिपुर स्टेट में स्थित हो जाएगा। मणिपुर की बात करेंगे तो ये इम्फाल है राजधानी। अभी बात करेंगे तो मणिपुर में इस समय हिंसा हो रही है, आपसी समझ सकते हैं कि एक गृह युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है उस राज्य में। और हमारे जो नेताजी लोग हैं वो मणिपुर के बारे में थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक, ऐसा लोग जुलूस भी निकाल के बोल रहे हैं और वहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, हिंसा प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुकी और समझिएगा कुकी और मैतेई समुदाय है। ठीक, और ये समुदाय एक दूसरे को मारने में आतुर हो गई है। तो भाई ये मणिपुर का हिंसा जो चल रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। ठीक, क्योंकि भाई अपना ही स्टेट है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी तो बड़ा दिक्कत होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट है, मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित हो जाएगी, तो मत्स्य उत्पादन से होती है आपकी नीली क्रांति। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मत्स्य उत्पादन से आपकी जो नीली क्रांति है ये संबंध रखने वाली है। अगला है, मशहूर लिंगराज मंदिर आपके किस शहर में स्थित हो जाएगा, तो मशहूर लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके भुवनेश्वर में स्थित होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत हो जाएगा आपका कोयला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है,
विष्णु गोविंद जोग का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? तो विष्णु गोविंद जोग का जो संबंध हो जाएगा ये आपके वायलिन से हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीमकूट त्यौहार आपके किस राज्य में मनाया जाता है? तो मीमकूट त्यौहार या जब चार कूट की बात करेंगे तो जब भी कूट आ जाए ना तो आप कहाँ जाइएगा? आप जाइएगा मिजोरम में। ठीक, कहाँ जाइएगा? मिजोरम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो हरेली त्यौहार की बात करेंगे तो ये आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक, चलिए सी ऑप्शन हो जाएगा उसका। माउंट तेनीपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? तो माउंट तेनीपू हो जाएगा आपके मणिपुर का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट में आपका और लास्ट 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपका पंजाब अर्थात 5 नदियों वाली भूमि। ठीक है, चलिए